नमस्कार भाई, तो कर ले स्टार्ट। चलो, अच्छा हम बात करते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जब बाय पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में, नमस्कार भाई, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम समझते हैं होता है क्या है उसके बारे में। ओके, जस्ट 1 मिनट। सगे हुए आज ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है ना? देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, इसके बारे में बात करते हैं, देन हम मैथमेटिकली बात करेंगे। भाई पार्शियल फ्रैक्शन को समझने के लिए हम करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन का सिंपल सा मीन्स है स्मॉल पार्ट्स में। ठीक है, अगर हम करंटली बात करें, सभी को पिज्जा बहुत पसंद है। ठीक है, आपको एक कंप्लीट पिज्जा दे दिया जाता है और ये बोला जाता है अभी इस कंप्लीट पिज्जा को खाना है। ठीक है, आप जैसे ही आपको इस तरह से दिया जाएगा पिज्जा, आप बोलोगे कि इसके स्लाइस कीजिए, कट कीजिए पहले इसको, ऐसे तो खाया नहीं जाएगा हमसे, है ना? आप क्या करते हो, इसका पार्ट्स करवा लेते हो। डिपेंड करता है आपके पास कितने बंदे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसके पार्ट्स करवा लेते हो। भाई 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6, 8, जितना आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसके पीसीज करवा देते हैं। मीन्स ये जो कंप्लीट आपके पास लार्ज पिज्जा जो वाला आपके पास है, इसको आपने कुछ स्लाइसिस के अंदर डिवाइड कर दिया, स्मॉल स्लाइसिस, और जिन स्लाइसिस को खाना आपके लिए इजी था। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, आपके पास एक इंटीग्रेशन आएगा और वो इंटीग्रेशन के अंदर एक फंक्शन रहेगा, वो कैसा रहेगा, एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स टाइप का। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, मीन्स आपका जो पिज्जा है किसकी जगह काम करेगा, जो डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है वो आपका एक लार्ज पिज्जा है। जी ऑफ एक्स क्या है, एक लार्ज पिज्जा। करना क्या है आपको, इसके फ्रैक्शन कर देने हैं, सॉरी पार्ट्स कर देने हैं इसके। ठीक है, तो इस डिनोमिनेटर के पार्ट्स करके उसको सोल्व करने को ही हम क्या बोल रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर है ये चीज? आपने जैसे पिज्जा को स्लाइस किया, स्लाइस को खाना आपके लिए इजी है, वैसे ही आपके पास जब आप इंटीग्रेशन के अंदर जाओगे, आपको रेशनल फंक्शन मिलेंगे एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स। यहाँ पे आपको एक बात मिलेगी, जो एफ एक्स और जी एक्स है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये दोनों क्या रहेंगे, आर पॉलिनोमियल्स। सबसे पहली बात कि ये दोनों के दोनों क्या आने चाहिए, आपके पास पॉलिनोमियल्स आने चाहिए। दूसरी बात, जो एफ एक्स है उसकी डिग्री लेस देन होनी चाहिए जी एक्स से। जब हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते होंगे तब के बारे में बात करें। मीन्स अगर जी एक्स आपके पास लीनियर है तो ऊपर आपके पास कांस्टेंट हो सकता है। अगर जी एक्स के पास आपके पास क्वाड्रेटिक है, जी एक्स कैसा है आपके पास, क्वाड्रेटिक, तो अगर क्वाड्रेटिक है तो आपके पास जो एफ एक्स है वो कैसा रहेगा, फिर लीनियर। मीन्स हमेशा एफ एक्स की जो पावर है वो जी एक्स से क्या हो, कम, तब हम यूज करेंगे वहां पे पार्शियल फ्रैक्शन। सपोज कीजिए फॉर एन एग्जांपल, आपके पास ये लिखा 2x + 3 डिवाइड बाई x + 2 इंटू x - 3। आपको ये जो जी एक्स है वो कुछ इस तरह से भी मिल सकता है, या फिर इसी को ये इस तरह से भी लिख सकता है, 2x + 3 डिवाइड बाई
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 6। तो इन दोनों इंटीग्रेशंस के अंदर कोई चेंज नहीं है, बस आपके पास जो जी ऑफ एक्स था उसको यहाँ पे ब्रेक करके लिख दिया गया है। तो अब आपके पास देखो, हम इसको क्या करते हैं, हम इसको दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और किस तरह से डिवाइड करेंगे, जितने आपके पास यहाँ पे फैक्टर बन रहे हैं उतने ही पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं हम। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो हम दो कॉन्स्टेंट ले आते हैं, a अपॉन एक्स प्लस टू और b अपॉन एक्स माइनस थ्री। तो आपका जो राइट हैंड ये कंप्लीट इंटीग्रल था 2x प्लस थ्री वाला, डिवाइड बाई एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे। और इसको इस टाइप से लिखने का रीजन क्या है, बिकॉज हमें ये तो इंटीग्रेशन पता है ना, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपल सा है, log x। तो भाई ये जो आपके पास कंप्लीट इंटीग्रल है, ये आपका बड़े वाला पिज्जा है, आपने इसको इस तरह से पार्ट्स में कट कर देना है। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो एक कंप्लीट इंटीग्रल गिवन रहेगा उसको आप पार्ट्स के अंदर कट करते चले जाओगे। तो आप उसको कट करने के बाद यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो कांस्टेंट आएंगे, वो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे a और b की। देन आपका जो एक कॉम्प्लिकेटेड सा इंटीग्रल कुछ दिख रहा था आपको, वो बिल्कुल एक सिंपल से इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा, जिसको आप log x या फिर आपके पास हो सकता है 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर n, कुछ इस टाइप का इंटीग्रल इसमें कन्वर्ट हो जाए, जो हमने बहुत पहले से सोल्व किया है। इतने में अगर कोई डाउट है किसी तरह का तो वो बता सकते हो भाई। क्लियर है ना इतनी चीजें? अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आए तो बोल देना भाई वहीं पे। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं हम अपने पास, हम उसकी एक टेबल आपके पास दिखेगी, आप इसको नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। ठीक है, इसमें मैंने आपके पास देखो यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ रेशनल फंक्शन लिखे हैं, देन उनके पार्शियल फ्रैक्शन हमें किस टाइप से लेना है उसके बारे में बात की है। आप जब देखोगे फर्स्ट में आपको नीचे आप यहाँ पे आपके पास जो जी ऑफ एक्स फंक्शन है वो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, मींस देखिए एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस बी, दो पार्ट्स को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्वाड्रेटिक आएगा। ऊपर जब आप देखो तो एक्स रेज टू पावर 1 मींस लीनियर है, तो यहाँ पे एफ एक्स की जो पावर है वो जी एक्स से लेस है। तो हमने यहाँ पे a अपॉन एक्स माइनस ए और b अपॉन एक्स माइनस बी इस टाइप का पार्शियल फ्रैक्शन लेके चलेंगे। और हो सकता है आपके पास नीचे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके फैक्टर जो एक ही आए मींस x माइनस ए होल स्क्वायर बन जाए, मींस कंप्लीटिंग स्क्वायर टाइप का है। तो आप पार्शियल फ्रैक्शन जब लोगे तो a अपॉन एक्स माइनस ए करोगे, b के अपॉन में उसका होल स्क्वायर रख लोगे। इस तरह से हमारे पास जो g ऑफ x है वो क्यूबिक भी हो सकता है। तो अगर क्यूबिक है तो भाई आपके पास उसके पास जो क्यूबिक इक्वेशन सॉरी पोलिनोमियल होगी g ऑफ x, अगर क्यूबिक है तो उसके पास एट मोस्ट 3 फैक्टर हो सकते थे, तो हमने उसके बारे में बात की। भाई तीनों फैक्टर्स अगर अलग अलग हैं तो x माइनस ए, एक्स माइनस बी और x माइनस सी, तो आप जब पार्शियल फ्रैक्शन लोगे तो तीनों के अलग अलग से ले लोगे, a के नीचे, b के नीचे और c के नीचे। एक फ्रैक्शन को a के नीचे रखेंगे, b के नीचे और फिर थर्ड को c के नीचे रख लेंगे। सेकेंड टाइम आपके पास क्या पॉसिबिलिटी है कि जो 3 फैक्टर आपके पास आ रहे थे इनमें से 2 फैक्टर्स रिपीट करते हैं, मींस x माइनस a का स्क्वायर हो जाए, एक आपके पास x माइनस b है। तो जैसा हमने यहाँ पे किया था स्क्वायर के लिए सेम वही काम, और जो आपके पास थर्ड है उसके लिए सेम हो जाएगा x माइनस बी। और यहाँ पे ये है कि आपके पास एक फैक्टर तो आ गया, आपके पास रियल आ गया, ठीक है। बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी ऐसी बन जा रही है जिसको आप फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हो, मींस आपको ऐसा फैक्टर नहीं मिल रहा है, रियल फैक्टर्स जिसको हम बोलते हैं एक तरीके से। तो हम इस जो एक फैक्टर मिल गया उसको तो यहाँ पे रख लेंगे। रिमेनिंग के लिए क्या करोगे, बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप से हम उसको फैक्टराइज करके लिखेंगे। अब यहाँ से हम a और b की वैल्यूज कैलकुलेट करके इन इंटीग्रल्स को इजीली सोल्व कर पाते हैं। ठीक है, इन्हीं सब चीजों को हम मैथमेटिकली अपने जो क्वेश्चंस हैं उनकी हेल्प से सोल्व करते हैं। तो आज हम जब बात करने जा रहे हैं वो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.5 उसके बारे में बात करें। हम जो पार्शियल फ्रैक्शंस के बारे में अभी जो डिस्कस कर रहे थे उसके बारे में बात करते हैं और उसको समझते हैं क्वेश्चंस की हेल्प से। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो एक्सरसाइज 7.5 है उसमें बोला गया सोल्व द इंटीग्रल x अपॉन
x+1 एंड x+2 और dx। आपको इस इंटीग्रल को पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करने के लिए बोला गया है। देखिए, आप सबसे पहले ये देखोगे कि ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है और दोनों अलग अलग हैं, तो आप यहां से इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लेके चलोगे? टेक x अपॉन x+1 मल्टीप्लाई बाई x+2 इज इक्वल्स टू a अपॉन x+1 b अपॉन x+2। राइट हैंड साइड का एलसीएम ले लीजिए, तो आपके पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, यहाँ पे आएगा a, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस b इंटू x+1 डिवाइड बाई x+1 और x+2। अब दोनों तरफ क्या करते हैं, इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो दोनों तरफ सेम डिनोमिनेटर है वो कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो है वो बचा x इज इक्वल्स टू a टाइम्स x+2 प्लस b टाइम्स x+1। ओके, अब यहाँ से हमारे पास a और b की जो वैल्यूज है वो कैलकुलेट करने के दो मेथड है। मैं आपको दोनों मेथड्स बता के चल रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आगे हमें जो अप्रोप्रिएट लगेगा हम उसके अकॉर्डिंग सोल्व करते रहेंगे। तो पहला मेथड तो ये है जो भाई हम स्टैंडर्ड मेथड यूज करते हैं, वो ये है कि आप a और b को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ से आएगा ax प्लस 2a देन bx प्लस b। यहाँ से कांस्टेंट टर्म और x के टर्म्स को राइट हैंड साइड से इकट्ठी कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस b इंटू x प्लस 2a प्लस b। ठीक है, अब कंपेयर कर दीजिए कोफिशिएंट्स को। यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1 इधर लेफ्ट में, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है और लेफ्ट साइड में कोई कांस्टेंट टर्म है नहीं। अगर हम यहाँ से कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट्स को, तो a प्लस b इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा एंड 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 0। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई और दो ही अननोन है a और b के अंदर, तो आप यहाँ से इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए आप यहाँ से दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। इसको बोल देते हैं, चलो ये 1 ये 2 और यहाँ पे इक्वेशन 3। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। भाई थर्ड ये थे आपके पास 2a प्लस बी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे था a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1। सब्ट्रैक्ट करना है तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, कैंसिल। 2a माइनस a इज इक्वल्स टू 1, 0 माइनस 1 इज माइनस 1, a की वैल्यू आ गई -1। यूजिंग द वैल्यू ऑफ a इन किसी भी इक्वेशन में यूज कर लीजिए, सेकंड या थर्ड जहाँ पे आपको ठीक लगे। इन इक्वेशन 2 में यूज करते हैं तो ये आएगा -a प्लस b इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे -1, इधर आके ऐड होगा, दोनों तरफ 1 ऐड कर लिया तो b की वैल्यू आ गई 2। यूजिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1 वी गेट आपके पास x अपॉन x+1 और x+2 की जो वैल्यू थी वो देखिए कितने आ जाएगी। a की जगह -1 रखना था तो यहाँ पे आ जाएगा -1 अपॉन x+1, फिर प्लस b की वैल्यू 2 अपॉन x+2। तो आपके पास ये जो कंप्लीट टर्म जो इंटीग्रल में दे रखी थी वो देखिए सिंपल सी दो टर्म्स के अंदर डिवाइड हो गई है। तो हमारा जो इंटीग्रल है उसको सोल्व कर लेते हैं। अब i इज इक्वल्स टू, इस पूरे की जगह ये वैल्यू रख देते हैं, इंटीग्रेशन के अंदर आपके पास आ जाएगा -1 अपॉन x+1 प्लस 2 अपॉन x+2 और dx। ठीक है, अब पहले को अगर इंटीग्रेट करोगे तो भाई नेगेटिव साइन तो बाहर आ गया, 1 अपॉन x+1 का इंटीग्रेशन आएगा log ऑफ x+1, बेसिक का डेरिवेटिव ऊपर है, यहाँ से 2 बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ x+2 भी क्या होगा log ऑफ x+2 और प्लस में c। द फाइनल सॉल्यूशन इज, यहाँ पे इसको लिख लीजिए, या फिर आप अगर log की प्रॉपर्टीज यूज करना चाहो तो 2 यहाँ से पावर में चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ x+2 raised to power 2 minus log of x+1 plus c। यहाँ पे log m minus log n, log m minus log n की प्रॉपर्टी होती है log m डिवाइड बाई n प्लस c। कि यहाँ तक हम लास्ट इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो हुआ क्या,
सिंपल सी बात समझो इसमें, आपके पास एक कोई मुश्किल सा इंटीग्रल दे रखा था, है ना, हल्का सा मुश्किल इंटीग्रल दे रखा था आपसे, और बोला गया है कि भाई इस इंटीग्रल को सोल्व कीजिए। उस इंटीग्रल को सोल्व करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था सीधा सीधा, जो हमने अभी तक मेथड पढ़े हैं उनके अकॉर्डिंग। तो हमने यहाँ पे यूज किया डिवाइड एंड रूल, है ना, अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई एक नीति थी अपने ऊपर, कभी बताते हैं। तो हमने यूज किया डिवाइड एंड रूल का। डिवाइड एंड रूल में क्या किया, ये जो आपको एक बहुत हार्ड सा कुछ दिख रहा था, हमने इसको अलग अलग कर दिया। भाई कोई भी दो इंसान है, जितने भी हैं, अगर वो सब मिलके रह रहे हैं तो उनके साथ मीन्स उनसे लड़ाई करना मुश्किल काम है, उनको मारना। अगर इनको सभी को अलग अलग कर दें, हम बोलते हैं ना एक एक करके आओ, वो काम कर लेते हैं। भाई सभी एक साथ नहीं, एक एक करके आओ, एक एक करके आओगे तो देख लेंगे। तो वही काम किया हमने, हमने इनको एक एक कर दिया। ये दो थे, इन दोनों को अलग अलग कर दिया, एक को यहाँ पे रखा, एक को यहाँ पे, बस यहाँ से a और b की वैल्यू पुट कर दी, और ये इंटीग्रेशन हमारा सिंपल सा इंटीग्रेशन बन गया। तो हमारा जो मेन काम है यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन में, वो वही है डिवाइड एंड रूल का। जो भी आपको ये लग रहा है कि भाई ये हमसे ज्यादा ताकतवर है, तो उसको अलग अलग कर लो और फिर एक एक को देख लेंगे, ठीक है। हाँ, साथ में एक चीज और बोली थी मैंने कि भाई यहां से जब आपके पास ये स्टेप आ जाता है x इज इक्वल्स टू दिस और दिस, है ना, जब ये स्टेप आ जाए आपके पास, ये स्टेप आने के बाद हमने एक मेथड को अभी डिस्कस कर लिया, x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। यस, वैसे तो कैलकुलेट नहीं कर पाओगे आप, बट हम दूसरा मेथड और देखते हैं। भाई ये तो हमारे लिए मेथड थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, तो इस x पे अगर हम बात करें तो यहां से इस इक्वेशन को देख लेते हैं, a टाइम्स x प्लस 2 प्लस b टाइम्स x प्लस 1। ओके, हाँ, सेकंड मेथड डिस्कस कर लें अभी। देखो, हम फिर से उसी बात पे आते हैं, डिवाइड एंड रूल पे। हमें ए से बी के बारे में कुछ भी पता करना है, और हम चाह रहे हैं बी से ए के बारे में पता करें। तो भाई अगर ये दोनों दोस्त हैं अच्छे, तो ये एक दूसरे की बुराई तो करेंगे नहीं, तो फिर हमारे काम हो जाएगा मुश्किल। तो पहला काम तो हमारा यही है कि ये जो दो अच्छे दोस्त हैं, इनकी लड़ाई करवा के पहला काम तो था अलग कर दिए ना हमने। भाई पहले ये दोनों एक साथ मिलके थे, भाई x अपॉन x प्लस 2 और x प्लस 1 एक साथ मिलके रह रहे थे। हमने पहला काम तो किया, इनकी लड़ाई करवाई। तो यहाँ पे a और b अलग अलग आ गए, कुछ बात इसको बोली, कुछ बात इसको बोली, a और b आ गए। तो यहाँ से अब इन a और b की वैल्यूज पता करनी है, भाई इनकी अंदर की बातें और पता करने जा रहे हैं हम यहाँ से। तो हम करेंगे क्या, एक दूसरे की बुराई करते हैं। बुराई का मीन्स ये है कि a के सामने b के कुछ बुराई करेंगे और b के सामने a की कुछ बुराई करेंगे। मीन्स ये कुछ भी नहीं है, a तो b के बिना, और b को बोलेंगे कि भाई तुम्हारे बिना a कुछ भी नहीं है। तो a अगर कुछ भी नहीं है, इट मीन्स ये टर्म क्या हो जाए आपके पास, जीरो, जो a के साथ मल्टीप्लाई में है। तो आपको करना क्या है, x प्लस 2 को जीरो, तो मीन्स x की क्या वैल्यू पॉसिबल है यहाँ पे, -2। तो हम x की जगह -2 रख लेते हैं। जैसे आपने -2 रखा तो ये तो हो जाएगा भाई -2, ये टर्म आ जाएगी a टाइम्स -2 प्लस 2 प्लस b टाइम्स ऑफ -2 प्लस 1। तो ये तो जीरो हो ही गई, हमें पता है। यहाँ पे रहेगा -2, यहाँ पे देखिए 1 और -2 करेंगे तो कितना आएगा, -1, उसको b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस और माइनस कैंसिल, b की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपके लिए इजी, कम भी हो सकती है। भाई आपने देखा x इज इक्वल्स टू -2 पुट करते ही हमें यहाँ पे 0 मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे -2 रखोगे प्लस b, और ये कैलकुलेशन आप मन में कर सकते हो, -2 प्लस 1 कितना आएगा, -1। तो -b इज इक्वल्स टू -2 हमें डायरेक्ट मिल जाएगा, b की वैल्यू 2। अब आपको पता है कि x प्लस 1 को 0 करना है ना। अब a के पास गए हैं, b की बुराई करनी है, तो मीन्स इसको ये दिखाना है कि ये तो कुछ भी नहीं है। तो अगर ये कुछ भी नहीं है तो हमें इस टर्म को 0 करना है, x प्लस 1 को। अगर x प्लस 1 को 0 करोगे, इट मीन्स x की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी आपको, -1 पुट कर दीजिए भाई। x की जगह -1, a यहाँ पे आएगा -1 प्लस 2
-1 + 2, और ये तो 0 हो ही जाएगा, तो इसको तो 0 कर लीजिए। -1, 2 -1 1 रहेगा, a से मल्टीप्लाई होगा a, तो a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 2। ऊपर भी देखिए आपके पास यही दोनों वैल्यू आई थी, a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू 2। यस, इजी है ना सेकंड मेथड। पार्शियल फ्रैक्शन पूरा पूरा एक ही चीज पे डिपेंड कर रहा है कि दोनों की लड़ाई करवा के और कमजोर कर देना है। ठीक है ना। तो अगर आप लोग दोस्त हों तो दूसरा कोई बीच में आए तो उसको भगा देना बाहर, लड़ाई मत करना आपस में, उसका काम यही रहेगा कमजोर करके दोनों को फिर अलग अलग कर देना। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपके पास लिखा है 1/x² -9 और dx। अब एक कोई मेरे पास आएगा कि जी ये इंटीग्रेशन तो ये भी बन रहा है 1/x² -3² और dx, और हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² -a² dx की वैल्यू क्या आई थी भाई, log of x - a डिवाइड बाई x + a और प्लस c। तो मैं इसका यूज करता हूँ, इसका आंसर मेरा तो डायरेक्ट आ गया जी, log of x - 3 डिवाइड बाई log of x + 3 और प्लस में c, है ना। बट अगर किसी को ये फॉर्मूला याद नहीं हुआ, टाइम पे भूल गया, मेरे जैसे भी तो होते हैं, टाइम पे फॉर्मूले भूल जाते हैं। अगर टाइम पे फॉर्मूला भूल गया तो इस इंटीग्रल को सोल्व कैसे करें, तो हम इसके सेकंड मेथड के बारे में बात करते हैं। मेरे को फॉर्मूला याद नहीं है भाई, ये फॉर्मूला भूल गया मैं टाइम पे। अगर मैं ये फॉर्मूला भूल गया तो अब इस इंटीग्रल को सोल्व कैसे करूं, तो इस इंटीग्रल को सोल्व करने के बाद मैंने यहां तक तो आ गया मैं, भाई मेरे को पता था 9 3 का स्क्वायर होता है। अब मेरे को सिंपल सी चीज पता है, वो ये है कि भाई a² - b² को मैं लिख सकता हूँ a - b और a + b, तो मैंने वो यूज कर लिया भाई 1/x - 3 x + 3 और dx, ये काम भी हो गया। अब इसके बाद मेरे को याद आया कि भाई हमने कहीं पे पार्शियल फ्रैक्शन किया था, तो पार्शियल फ्रैक्शन जब हमने किया था तो कुछ ऐसा सा किया था भाई, ये जो था उसको अलग अलग लिखना था भाई। नीचे जब कोई भी 2 का प्रोडक्ट आ जाए, 3 का प्रोडक्ट आ जाए, तो हम उसको अलग अलग लिख दे रहे थे, ये तो ज्यादा इजी था, तो हमने भाई अलग अलग लिख दिया इसको, ये हो गया अलग अलग। अब यहां से हमें पता है कि भाई हम एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो भाई वो भी कर लिया। मेरे को कुछ भी याद करने की जरूरत थी नहीं, मैं तो भाई जैसा जैसा मेरे को पता था मैं वैसा वैसा करता गया, और नीचे ये आ गया x - 3 और x + 3। अब भाई इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं, तो ये कैंसिल होते हैं, आपके पास आ गया 1 = a टाइम्स x + 3 और प्लस b टाइम्स x - 3। अब मेरे को दोस्ती वाली बात याद आ गई भाई, हम अब एक थे, देखो हम एक थे, हमको अलग अलग कर दिया। अगर अलग अलग कर दिया तो क्या करना था, अलग अलग कैसे हुए कि एक दूसरे को अब खत्म कर देना है। तो अगर b को खत्म करना है तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा आपको, 3। तो जहां पे भी x दिख रहा है उसकी जगह 3 पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा a 3 + 3 b 3 - 3। तो ये तो हो गया भाई खत्म b, तो a की वैल्यू आ गई 1 = 6 टाइम्स a। देखो जब दोनों एक थे तो अकेला था, अगर a को हम 6 टाइम कर ले तब 1 के इक्वल आ रहा है, मीन्स पावर कम हो गई a की, a हो गया 1/6 b के अलग होते ही। और अगर b को अब a को खत्म कर दें तो b की पावर पता चल जाएगी कितनी है। तो अगर a को खत्म करना है तो आपको x की जगह -3 रखना पड़ेगा। भाई लेफ्ट साइड में तो कुछ था नहीं, x की वैल्यू तो हमने 1 एज इट इज रख लिया, a x की जगह -3 और +3, b x की जगह -3 और फिर से -3। भाई ये तो हो गया 0। 1 = -3 और -3 को ऐड करेंगे कितना आएगा, -6b। तो b की जो वैल्यू है वो आ गई -1/6। ठीक है, a और b की वैल्यू आ गई आपके पास। a और b की वैल्यू आते ही आप इस इंटीग्रेशन में यहाँ पे पुट कर लीजिए, तो आपका जो इंटीग्रल है वो कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हुआ इंटीग्रल आपका, i = हमारे पास ये लिखा था ना, इसमें a की जगह लिखना था 1/6, तो ये तो हो गया भाई 1
अपॉन 6 इंटू एक्स माइनस 3। फिर b की जगह है माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ गया 1/6 और x प्लस 3। अच्छा, हमने एक वो ऊपर जो फॉर्मूला था उसके अंदर एक गलती कर दी। क्या गलती थी? 1/2a और था उसमें, वो नहीं लगाया हमने। यहाँ पे 1/2a था भाई, वहां पे भी 1/2a करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब आ जाओ, 1/6 को बाहर निकाल दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3 और dx। भाई x माइनस 1 x माइनस 3 है, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, x माइनस 3 का डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ x माइनस 3, बीच में माइनस का साइन था। x प्लस 3 का डेरिवेटिव भी हमें ऊपर मिल गया, तो यहाँ पे भी आ गया log ऑफ x प्लस 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 1/6 log m माइनस log n, किसके इक्वल होगा? log m अपॉन n, तो आ जाएगा x माइनस 3 डिवाइड बाई x प्लस 3 प्लस में c। देखो, अगर हम एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये तीसरे स्टेप में पूरा हो गया। अगर हमने फॉर्मूला याद नहीं किया तो ये क्वेश्चन इतना बड़ा जाएगा भाई, है ना? तो हमें एक जगह तो काम करना पड़ा इस क्वेश्चन के लिए। आ गया ना? देखो आंसर सेम आया। मैथ्स की यही एक अच्छी बात है, आप किसी भी मेथड से काम करो, आपका आंसर सेम आएगा, आपका आंसर चेंज नहीं हो सकता। अगर आप ठीक जा रहे हो, सही मेथड से जा रहे हो, तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। यस? चलो क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बात कर लेते हैं। थर्ड में बोल रहा है सोल्व द इंटीग्रल I इज इक्वल्स टू 3x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 3। हो गया काम, कोई नहीं। अब ये देखो, सबसे पहले तो भाई क्या आप इनको अलग कर सकते हो या नहीं, है ना? अगर अलग कर सकते हैं तो हमें वो चीज कमी तो ढूंढनी पड़ेगी। तो हमने देखा भाई नीचे क्यूबिक है, पावर अलग अलग है इसकी, एक्स क्यूब यहाँ पे था, यहाँ पे पावर 1 आएगी भाई, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा ना, तो हमारा काम इजी हो जाएगा भाई, पावर का डिफरेंस है तो इसी बेस पे। अब भाई 3 है तो तीनों को अलग करना पड़ेगा, अगर 2 होते तो दोनों को अलग करते, 3 है तो तीनों को अलग अलग कर देंगे। पहले हमारा काम तो यही है कि भाई सभी को साथ नहीं रहने देना हमने, अगर 2 भी साथ रह गए तो फिर मुश्किल हो जाएगी, फिर पीट देंगे हमें वापस। तो हमारा पहला ही काम है सभी को अलग अलग करो दिमाग लगा के। और अलग अलग करने के लिए भाई 3 है तो हम वेरिएबल 3 यूज कर लेते हैं, a अपॉन x माइनस 1, b अपॉन x माइनस 2 एंड c अपॉन x माइनस 3। भाई 3 थे तो हमने तीनों को अलग अलग कर लिया। अब हमारा काम फिर से वही है, क्या करना है आपको? एलसीएम लेके सोल्व कर दो इसको। पहले एलसीएम लेके जब सोल्व करोगे तो देखो बेटा, ये दोनों तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई में हो जाएंगे भाई, x माइनस 2, ये इसकी कुछ कमियां थी ना b की, वो इसके पास बता दी हमने, ये बता दिया इसको भाई, इसने ये बोला तेरे बारे में, इसने ये बोला तेरे बारे में। फिर b के साथ भी कुछ ऐसा ही आएगा, जो a के और c के साथ है वो मल्टीप्लाई कर दीजिए, x माइनस 1 और x माइनस 3। फिर प्लस में c के साथ जो a और b के साथ है वो मल्टीप्लाई कर दीजिए, x माइनस 1 और x माइनस 2 डिवाइड बाई ये पूरा फ्रैक्शन जो मल्टीप्लाई में था, x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड में तो कुछ चेंज होना नहीं था, तो ये एज इट इज आ जाएगा 3x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 3। तो ये दोनों हो गए भाई कैंसिल। तो अब हमारे पास जो आया वो है 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ से जो न्यूमरेटर था वो बच गया, a टाइम्स x माइनस 2, x माइनस 3
प्लस बी टाइम्स एक्स माइनस वन, एक्स माइनस थ्री प्लस सी टाइम्स एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू। अब देखो भाई, हमें तीनों में से दो को खत्म करना पड़ेगा, तभी हमें एक के पावर के बारे में पता चलेगा। ये तो तीनों की पावर है इधर 3x माइनस वन। तो अब आपको खत्म करने के लिए क्या करना है, जो a, b और c के नीचे है ना, उनमें देखो x की क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हो। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो अब हमें 3 स्टेप करने हैं। एक बार x की जगह 1 पुट कर लो, ठीक है। एक बार x की जगह 1 पुट करते हैं, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, और 3 माइनस 1 हो जाएगा। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, अगले में कर लेंगे। यहाँ पे a टाइम्स x की जगह पे 1 रखोगे तो यहाँ पे आएगा भाई 1 माइनस 2 और 1 माइनस 3। फिर b में आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 1 और 1 माइनस 3, और प्लस में c, तो c के साथ क्या आएगा आपके पास 1 माइनस 1 और 1 माइनस 2। अब देखो 1 माइनस 1 यहाँ पे भी आ गया, ये भी 0, और 1 माइनस 1 यहाँ पे भी आ गया, ये भी 0। मीन्स b और c 0 हो गए, बच गया a अकेला। 3 माइनस 1 तो ये आ गया 2। अब a को देख लेंगे, अकेला बच गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। a 1 माइनस 2 1 मिलेगा हमें, ठीक है, और 1 माइनस 3 माइनस 2 मिलेगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1 बच जाएगा। तो a की जो वैल्यू है वो आपके पास हो गई 1, तो 1 की वैल्यू आ गई। अब अगली बार आप x की जगह पुट कर दीजिए 2, व्हेन x इज इक्वल्स टू 2। अब थोड़ा सा फास्ट सोल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नॉर्मल कैलकुलेशन है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई होगा 6, यहाँ पे x की जगह पुट करेंगे तो 6 माइनस 1 इज 5। ठीक है भाई, मैं एक बार देख देता हूँ। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर रहे हैं हम x की जगह 1 2 जो भी पुट कर रहे हैं, ठीक है, इस इक्वेशन में। तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6 और माइनस 1 5 इज इक्वल्स टू। अब देखिए यहाँ पे 2 माइनस 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो a 0 हो गया। a को नहीं लिखते हैं, b में आ जाओ, b में 2 नहीं है कहीं पे भी, तो b 0 नहीं बनेगा। ये हो जाएगा 2 माइनस 1 और 2 माइनस 3। अब c में देखो, यहाँ पे 2 माइनस 2 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो इसका भी लिखने की नीड नहीं है हमें। तो आपके पास b इज इक्वल्स टू हो जाएगा, सॉरी 5b। 2 माइनस 1 इज 1 और 2 माइनस 3 इज माइनस 1, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 आएगा। b की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी हो जाएगी, यहाँ से माइनस 5। माइनस 1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो b की वैल्यू भी हमें मिल गई। a और b दोनों आ गए। अब c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की जगह 3 पुट कर दीजिए, when x is equals to 3। हमारा मेन काम देखो इसमें यही है कि इसमें a b c जो हम उनकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके बाद तो इंटीग्रल सिंपल बन जाता है बिल्कुल ही। अब यहाँ पे रखिए 3 3 जा 9, 9 माइनस 1 इज 8। अब भाई जिसमें x माइनस 3 दिख रहा था वो 0 हो जाएगा, तो a भी 0 हो गया, b भी 0 हो गया। c की वैल्यू में पुट कर लीजिए, यहाँ पे आएगा पहले तो 3 माइनस 1 देन 3 माइनस 2, ठीक है। कर दीजिए भाई सोल्व c के लिए। 3 माइनस 1 इज 1, सॉरी 2, एंड 3 माइनस 2 इज 1। 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स c, इससे ये कैंसिल, तो c की जो वैल्यू है वो आ गई 4। a b और c तीनों की वैल्यू आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, और उसको फिर यूज कर लीजिए आप इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए। तो हमारा जो इंटीग्रल है वो देखो क्या बन गया, इंटीग्रल a की वैल्यू यहाँ पे 1, तो ये आएगा 1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है। b की वैल्यू माइनस 5, तो ये आएगा माइनस 5 अपॉन x माइनस 2, और c की वैल्यू आई 4, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4 अपॉन x माइनस 3, ठीक है। इस पूरे का इंटीग्रेशन करना था, ठीक है, कर दीजिए भाई। x माइनस 1 का डेरिवेटिव कितना आएगा 1, वो ऊपर है, यस c4 मुस्कान, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपके पास आएगा log ऑफ x माइनस 1, माइनस 5 को बाहर रखिए, तो x माइनस 2 का डेरिवेटिव ऊपर हो जाएगा, तो हो जाएगा log ऑफ x माइनस 2 और प्लस 4
यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ x माइनस 3 और प्लस में कांस्टेंट। ठीक है, हो गया आपका इंटीग्रेशन। अब अगर आप यहाँ से log की प्रॉपर्टी यूज करना चाहो तो इस आंसर को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हो, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है यहीं पे। ठीक है, मोड log की प्रॉपर्टी अगर यूज करोगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से 4 पावर में चला जाएगा। log ऑफ x माइनस 1। ठीक है, मैं पहले प्लस वालों को एक साथ लिख लेता हूँ, प्लस में log ऑफ x माइनस 3 रेज टू पावर 4 माइनस ये 5 को भी ऊपर ले जाते हैं, log ऑफ x माइनस 2 रेज टू पावर 5 प्लस कांस्टेंट। तो log m प्लस n, आपके पास दो प्रॉपर्टी होती है, log m प्लस log n इज इक्वल्स टू log m इंटू n। ठीक है, एक हमारे पास होती है log m माइनस log n इज इक्वल्स टू log m बाय n। इन दोनों प्रॉपर्टीज का यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये दोनों तो देखो मल्टीप्लाई में थे, तो यहाँ पे तो m इंटू n हो जाएगा, फिर ये माइनस था तो ये डिवाइड में आ जाएगा उनके। आपके पास जो इंटीग्रल है वो हो जाएगा log ऑफ x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 रेज टू पावर 4 डिवाइड बाई x माइनस 2 रेज टू पावर 5 प्लस में क्लियर। किसी का कोई डाउट हो तो बताइए। अगर ये क्लियर है आपका तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए है, लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है x अपॉन तीन ही फैक्टर दे रखे हैं, सेम ही है x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। मीन्स a b c की ही वैल्यू में कुछ चेंज आएगा, बाकी तो कोई चेंज नहीं आना आपका। ठीक है, यहाँ पे बस ये चेंज कर दिया आपका न्यूमरेटर, पहले वाले क्वेश्चन जो आपने अभी सोल्व किया थर्ड, उससे न्यूमरेटर की वैल्यू चेंज की है, x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 तो सेम रखा है डिनोमिनेटर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। फिफ्थ में बोला गया सोल्व द इंटीग्रल i इज इक्वल्स टू, यहाँ पे है 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देखो भाई यहाँ पे चेंज क्या है, डिनोमिनेटर में आपको फ्रैक्शन जो ये है डिनोमिनेटर, इसको फैक्टराइज करके नहीं लिखा है यहाँ पे, है ना। आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, क्या आएंगे फैक्टर इसके, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के फैक्टर क्या आएंगे भाई, इजिली फैक्टराइज हो रहे हैं ना ये तो। मल्टीप्लाई करने से 2 और ऐड करने पे 3, तो क्या हो सकते हैं 1 और 2। पॉजिटिव साइन है तो दोनों जगह पॉजिटिव साइन ही रहेगा, तो हमारा जो इंटीग्रल है वो इस टाइप से रिड्यूस हो गया। तो इसको लेके चलिए, इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर दीजिए, इसके रिपीट कर रहे हैं, सॉरी अलग अलग फैक्टर आ रहे हैं, अलग अलग। हम यहाँ से x प्लस 1 और x प्लस है विच इज इक्वल्स टू a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2। ठीक है, अब यहीं से हमें एलसीएम लेके सोल्व कर लेना है इसको, तो ये आ जाएगा a टाइम्स x प्लस 2 प्लस b टाइम्स x प्लस 1। डिनोमिनेटर में दोनों का मल्टीप्लिकेशन x प्लस 1 और x प्लस 2।
ये हो जाएगा 2x डिवाइड बाई x+1 और x+2। डिनोमिनेटर दोनों का कैंसिल कर दीजिए यहाँ से, तो आपके पास हो गया 2x इज इक्वल्स टू a x+2 प्लस b x+1। आपका काम है इसको और इसको जीरो करना। इसको इक्वेशन 2 बोल के यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। एक बार a को जीरो कर लेते हैं। व्हेन x इज इक्वल्स टू -2, जब x की वैल्यू -2 रहेगी उस टाइम पे बात करते हैं। 2 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -4 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, -2 + 1 माइनस आएगा तो यहाँ से आ जाएगा -b। b की तो वैल्यू हो गई भाई 4 ना। सेकंड क्या है, x इज इक्वल्स टू -1। देखो यहाँ से पता चल रहा है हमें ये जीरो कब हो सकता है, जब x की जगह -1 रखेंगे। -1 रख दीजिए, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2। इक्वेशन सेकंड में रख रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा -2 इज इक्वल्स टू a टाइम्स x की जगह रखा -1 प्लस 2 प्लस b x की जगह -1 और +1। ये तो जीरो हो गया। 2 - 1 इज 1 और 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a की वैल्यू हो गई आपके पास -2। अब a की वैल्यू को यूज कर लेते हैं इक्वेशन 1 में और फिर इस इंटीग्रल को सोल्व कर लेते हैं। हमारा जो इंटीग्रल है वो क्या बन गया, देखो a की वैल्यू आई थी आपके पास -2, तो ये तो हो गया भाई -2 अपॉन x प्लस 1। ठीक है, फिर प्लस में b की वैल्यू आई थी 4 आपके पास, तो ये हो गया +4 डिवाइड बाई x प्लस 2 और dx। इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं हम। यस, a इज इक्वल्स टू -2 एंड b इज इक्वल्स टू 4। वेरी गुड मुस्कान। आगे ना इजी है। अब देखो -2 को बाहर रखते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं 1/x+1 का। x+1 का डेरिवेटिव 1 ऊपर आ जा रहा है तो इसका हो जाएगा यहाँ से इंटीग्रेशन log ऑफ x+1। ठीक है, 4 को बाहर रखते हैं, x+2 का डेरिवेटिव ऊपर हो गया तो ये भी हो जाएगा log ऑफ x प्लस में log की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। इसकी पावर 4 ऊपर जाएगी तो ये तो हो जाएगा log x+2 रेज टू पावर 4। ठीक है, यहाँ से भी पावर 2 ऊपर चली जाएगी बट नेगेटिव साइन है तो log m माइनस log n, log m माइनस log n का आएगा log m अपॉन n। तो यहाँ से x+1 कंप्लीट रेज टू पावर 2 और प्लस में 6। यस, क्लियर हो गया। तो यहां तक आज कर लीजिए, आगे के क्वेश्चंस इसके कल डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर किसी का कोई डाउट है तो बता सकते हो। और देखो पार्शियल फ्रैक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, मीन्स डिवाइड एंड रूल। उसे तो अंग्रेजों ने हम पे राज कर लिया था तो हम इंटीग्रेशन को सोल्व नहीं कर सकते क्या डिवाइड एंड रूल से? छोटी सी चीज है, ठीक है ना। तो इसको कर दीजिए भाई, कल मिलते हैं आप लोगों से। ठीक है।